भी ऐसे क्लाइंट्स मिलते होंगे जो सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमें कोई भी शॉर्टकट रास्ता बता दें और बस हम जल्दी से जल्दी पैसे कमा लें, 25 दिन में पैसा डबल होने वाली अगर कोई भी स्कीम है तो फटाफट बताएं। एंड ऐसे लोगों का मिलना आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, कंसिडरिंग द सिचुएशन जिस तरह से इकोनॉमिकली इतने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर कोई फाइनेंशियली एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है। तो एवरीबडी वांट्स अ फास्ट एंड द स्मार्ट वे, एंड साथ ही साथ उनको सिक्योर वे भी चाहिए है। लेकिन कुछ मनी माइंडसेट वाले लोग इस तरह के होते हैं जो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ़ोकस्ड होती है कि बस पैसा, 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 एंड दे आर सो ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, एंड दे आर सो इंसिस्टिंग अबाउट इट कि हम लोगों को फिर उनको हैंडल करना पड़ता है और सारी कन्वर्सेशन को एक प्रॉपर कंट्रोल में डोमिनेट करते हुए लेकर आना पड़ता है विदाउट बीइंग टू पुशी और टू सेल्सी, राइट? तो हम आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस तरह के जो प्रॉस्पेक्ट्स कनेक्ट होते हैं, जिनकी या तो नंबर 1 प्रायोरिटी मनी होती है या फिर वो टोटली सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रायोरिटी ही रखते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मनी ही है, दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो उनके बारे में हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस 21 डे चैलेंज के अंदर हम ऑलरेडी टीनेजर्स के बारे में, स्टूडेंट्स, जॉब प्रोफेशनल्स और हाउसवाइफ्स की डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग जो है प्रोडक्टिविटी चैलेंज भी अपना डन कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, हाउ टू से नो टू द पीपल एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, राइट? तो इसी तरीके से लीड जनरेशन पे भी हम बात कर चुके हैं। तो अगर आप में से किसी ने कोई वो वीडियोस नहीं देखी हुई तो आप इन 21 डे चैलेंज के पूरे पार्ट को देखें। ये हमारा लास्ट वीक इसमें चल रहा है। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद इट। सबसे पहले हमारे पास डिस्कस कर लेते हैं कि क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, एंड आई वांट यू टू स्टॉप दिस वीडियो एट द मोमेंट और आप 1 मिनट लो एटलीस्ट और अपने पास लिखो। ऑब्जर्व करो कि आपके ज़हन में क्या आता है कि एक जो मनी माइंडसेट वाले लोग हैं, उनका इस तरह का माइंडसेट क्यों बन जाता है? आखिर क्या रीज़न है कि वो इस तरह की सोच रखते हैं? क्योंकि वही बात मैंने आपको हमेशा समझाई है कि जब आप अपने क्लाइंट के बिहेवियर को, उसके माइंडसेट को, उसके थिंकिंग पैटर्न्स को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करोगे, आप उतने ही बेहतर तरीके से एक अपनी सेल्स पिच क्रिएट कर सकते हो, उतने ही बेहतर तरीके से अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस की जो भी आपके बेनिफिट्स कनेक्टेड हैं, उनके गोल्स के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हो और आपका डील को क्लोज़ करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, राइट? ये सारी गेम साइकोलॉजी की है, ये सारी गेम अंडरस्टैंडिंग की है, ये सारी गेम रिपोर्ट फॉर्मेशन की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इनके पास चैलेंज होता है, वो होता है लिमिटेड इनकम स्ट्रीम्स का। यानी कि इस तरह के जो लोग होते हैं, इनके पास ज़्यादा पैसा कमाने का तरीका नहीं होते। इनको नहीं पता होता कि आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो, या इन्होंने ट्राई भी किया होता है तो इनको बहुत जल्दी वहाँ पर रिजल्ट्स नहीं मिले होते। तो चूँकि ये बहुत कम इनकी जो है इनकम स्ट्रीम होती है, बहुत कम ये कमा पाते हैं, उसकी वजह से इनके ज़हन में ये होता है कि बस कुछ भी ऐसा मिल जाए जिससे हम जल्दी अर्न कर सकें। अगर ये 2-3 जगह पर काम कर भी रहे हैं तो वहाँ पे भी अर्निंग पोटेंशियल बहुत कम होता है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो महाना कोई 7,000, 8,000, 10,000 कमा रहा है। जैसे मैं आपको इसके अंदर एक फीमेल की एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि अगर एक फीमेल है और वो किसी स्कूल लेवल के ऊपर पढ़ा रही हैं, तो अनफॉर्च्यूनेटली वहाँ पर इतनी ज़्यादा इनकम्स नहीं होती। मैक्सिमम यही होता है 10,000, 7,000, 8,000। अब इसके अंदर उनका अपना गुज़ारा तक नहीं हो सकता, तो ख़ैर किसी और तरह के गोल या ड्रीम के बारे में बात करना तो यहाँ पे वैसे ही फ़िज़ूल होगा, राइट? तो इस तरह से कुछ अरसे बाद उनका एक माइंडसेट ऐसे डेवलप हो सकता है कि यार मैं इतनी देर काम करती हूँ, मेरी इतनी लंबी शिफ्ट जाती है, सुबह 8 बजे से लेके मिसाल के तौर पे 2 बजे तक मैं स्कूल में होती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, सारा कुछ करती हूँ। बट इन द एंड मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, एंड अब मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल शादी आ रही है, या मेरे घर में कोई बीमार हो गया है, या मुझे ये वेकेशन एन्जॉय करनी है, या मुझे वो साड़ी खरीदनी है और मेरे पास तो पैसे ही नहीं मौजूद हैं। तो तब वो एक जो फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग्स आती हैं और उसकी बेसिस के ऊपर उनका एक माइंडसेट तैयार होना स्टार्ट होता है कि नो, आई वांट समथिंग वेरी स्ट्रांग और मुझे फटाफट पैसे कमाने हैं, ठीक है? इसी तरह से कोई लड़का भी हो सकता है जिसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई स्टूडेंट है, ठीक है? और उस बेसिस के ऊपर वो इनकम अपनी जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे एंड सारा कुछ हुआ, बट उसमें कोई स्कैम हो गया, या फिर उनके वो पैसे डूब गए, या फिर वो कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उतनी मनी जनरेट नहीं कर सके और घर वालों की तरफ से उसको टफ टाइम मिल रहा है। तो मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है, ये आपने उगलवाना होता है अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग रैपॉर्ट फॉर्मेशन करते हुए, राइट? तो एक तो रीज़न सबसे बड़ा ये हो सकता है कि उनके पास लिमिटेड इनकम स्ट्रीम्स होंगी। सेकंडली, दे आर एक्सट्रीमली इम्पेशेंट कि मुझे फ़ौरन के फ़ौरन रिजल्ट्स चाहिए हैं। उनका ये सबसे बड़ा क्यों चैलेंज होता है, मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे घर में कोई बीमार हो सकता है, उनकी फीसेस का प्रॉब्लम हो सकता है, बिल्स का इश्यू हो सकता है, शादी का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ आपने उनसे उगलवानी होती है, आपने उनसे निकलवाना है कि आखिर क्या रीज़न है कि आपको इतनी जल्दी पैसे चाहिए हैं, आप क्यों आगे इतनी जल्दी ग्रोथ लेना चाह रहे हैं। तो आप उनसे प्रॉपर्ली जब क्वेश्चनिंग करते हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज़रूर डेवलप हो जाती है, बट मेक श्योर एक जो नेटवर्क मार्केटर या कोई भी सेल्स पर्सन है, ही और शी इज़ अ गुड क्वेश्चनर। वो उसको क्वेश्चन्स अच्छे करना आते हैं। आपने ऐसे ही नहीं उठ के पूछने लग जाना कि अच्छा भई आपके घर में कोई बीमार है? अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे नहीं करना, ठीक है? आपने बड़ा चिल, आराम से और बड़ी अंडरस्टैंडिंग वे के अंदर एम्पैथी हो रखते हुए आपने उससे पूछना है कि लेट मी नो
व्हाई आर यू सो इम्पेशेंट फॉर द रिजल्ट्स? आपको इतनी जल्दी रिजल्ट्स क्यों चाहिए हैं? इज एवरीथिंग ओके एट योर एंड? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि आप चाह रहे हैं कि विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर आप 2 से 3 लाख रुपए कमा लें? क्या रीजन है इसके पीछे? मेरे साथ खुलकर कंफर्टेबल होकर डिस्कस करें, ताकि मैं उसी के मुताबिक आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी डिवाइस करूँ, आपको एक प्लान बनाकर दूँ कि ये स्टेप्स आपने ऐसे फॉलो करने हैं और ये एक स्पेसिफिक टारगेट आप अचीव कर रहे होंगे। समझ आ रहा है? तो आपने इस तरीके से उनसे बात करनी है। थर्ड क्या रीज़न होता है इनका, एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके लिए क्या है? रिस्क एवर्जन, जिसका मतलब ये है कि इस तरह के जो लोग होते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि बस हम किसी भी तरह, किसी किस्म का जो रिस्क है, हम उसको अवॉइड कर दें, ठीक है? ये उस चीज़ से भागते हैं, दे वांट टू रन अवे फ्रॉम इट। रिस्क एवर्जन इनके अंदर होती है कि बस हमें इस तरह की अपॉर्च्युनिटी मिले जो कि अनसर्टेन ना हो, जो कि इनसिक्योर ना हो, जिसके बारे में ऐसा ना हो कि हमें नहीं पता कल को क्या होगा। तो इस तरह के लोगों का एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो जब आप इनके सामने अपनी सेल्स पिच रख रहे होते हैं, तो यू नीड टू एक्सप्लेन देम द एग्जैक्ट मेथड दैट हाउ दे आर गोइंग टू अर्न, एंड यू नीड टू क्लियर देम अबाउट ईच एंड एवरी स्टेप। Fourth reason, lack of financial education. They don't know what is ESPI model. They don't know कि assets और liabilities क्या होती हैं. They don't know कि किस तरीके से आप active और passive income में differentiate कर सकते हो. They don't know कि क्या किस तरह से आप अपना पैसा कमाते हो, पैसे को पैसे से multiply कैसे करते हैं, systems का क्या concept होता है, team का क्या concept होता है, time leverage किस तरह से बनाया जाता है. इनके पास किसी किस्म की भी financial education नहीं होती, और वही बात कि जिसके पास वो knowledge ना हो, वो हमेशा confused होता है और वो हमेशा शॉर्टकट्स की साइड पर जाता है। जिन लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज है, वो इस तरह के शॉर्टकट्स नहीं ढूँढते, क्योंकि उनको पता होता है कि वो कभी भी परमानेंट नहीं होते, ये हमेशा टेम्परेरी होते हैं अगर आप शॉर्टकट्स की साइड पे जाते हो। आप स्मार्ट वे में फास्टली काम करो, उसके अंदर आप ज़्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ सकते हो और अपनी एक अपने करियर को बिल्ड कर सकते हो। सो ये चीज़ें इनके अंदर अनफॉर्च्युनेटली नहीं होती हैं। सो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि इनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता। दे डोंट नो व्हाट इज इट ऑल अबाउट। फिफ्थली दैट आई बिलीव स्टैग्नेशन इन ट्रेडिशनल जॉब्स, यानी कि इनके करियर एक्सेलरेशन नहीं हो रही होती है, आगे ग्रोथ नहीं ले रहे होते, ये एक ही जगह पर बिल्कुल रुक कर रह जाते हैं। ठीक है, इनके जो आम जॉब कर रहे होते हैं वहां पे ये अपनी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से आगे प्रमोशंस नहीं ले सकते, अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो जो एक कह लें कि फुल स्टॉप लग जाता है, वो जो एक जेल बन जाती है, वो जो एक स्टक होने वाली सिचुएशन है, वो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है, जिससे ये तंग आ जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे देखें टाइम गुजर रहा है, हालात तो आगे खराब ही हो रहे हैं ना, लाइक फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो अखराजात तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो उस तरह से इनकी सैलरीज तो इंक्रीज नहीं हो रही होती, इनकी करियर एक्सेलरेशन तो नहीं हो रही होती, उनके लेवल्स तो नहीं बढ़ रहे होते। तो वो चीज इनको तंग करना स्टार्ट करती है जब सारी चीजें मुश्किल होना स्टार्ट हो जाए, जब घर का खर्चा ना निकल रहा हो, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये इनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दीज आर द 5 चैलेंजेस दैट आई बिलीव के मनी माइंडसेट के लोगों के जहन में होते हैं। नाउ व्हाट इज देयर डिजायर? उनकी क्या क्या चीजें हैं जो वो उनको अपनी लाइफ में चाहिए होती हैं, जो उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव ऑन करने के लिए। सबसे पहले रैपिड इनकम ग्रोथ। अगर इस तरह के पर्सन को आप कहोगे ना कि आप 2 साल में इतना कमा लोगे, ये आपके पास अगले 2 घंटे में भी आपको सामने नजर नहीं आएंगे, दे विल घोस्ट यू। अगर इन्हीं को आप कहोगे कि भाई अगले 2 महीने में आप इतना कमा लोगे, तो ये आपको मैसेज कर करके शायद आपको तंग करना स्टार्ट कर दे कि मैम आगे बता दें, सर आगे बता दें, आगे क्या होगा, अब क्या करना है, अब क्या करना है, दिस। ठीक है, तो आपने हर प्रोस्पेक्ट के मुताबिक उनको डील आउट करना होता है। जैसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो पर्सनल डेवलपमेंट वाले लोग होते हैं, अब उनका माइंडसेट इनसे बहुत डिफरेंट होता है। वो इस चीज के अंदर इतना इशू नहीं क्रिएट करते कि हमें फॉरेन फॉरेन अर्निंग जनरेट करनी है। उनको पता होता है कि आई हैव टू लर्न एंड देन स्टेप बाय स्टेप मैं मूव ऑन करूंगी और फिर मुझे अर्निंग जनरेट होगी। तो अगर इस तरह उस तरह के लोगों को आप लोग जाकर बोलो कि भाई आप तो 3 महीने में करोड़पति बनने वाले हो, ठीक है, तो वो आपको समझेंगे कि स्कैम कर रहे हो और वो आपको आपसे भाग जाएंगे, वो आपको इस चीज पे घोस्ट कर देंगे। बट ऑन दी अदर हैंड, इस तरह के जो मनी माइंडसेट वाले लोग होते हैं, अगर आप इनको ये चीज बोलोगे, दे विल बी सो फास्ट टू बी विद यू। तो आपने, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने प्रोस्पेक्ट को समझें, एंड किसी के अंदर आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती। आपने जस्ट देखें, जब आप प्रोस्पेक्ट को समझते हैं ना, और आपको अपने कंपनी का, अपने बिजनेस का एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लान के बारे में पता है, उसके बेनिफिट्स के बारे में पता है, आपको पता है कि क्या चीजें इसके अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट है, आपने अपना होमवर्क डन किया हुआ है, आप आसानी से एक स्पेसिफिक प्रोस्पेक्ट के लिए स्ट्रेटेजी डिवाइस कर सकते हैं और उसके मुताबिक उसको डील कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या करते हैं, आप हर तरह के प्रोस्पेक्ट को एक ही तरीके से डील करते रहते हो, आप इस चीज के ऊपर गौर नहीं करते दैट इट इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट। देन सेकेंडली, इनको हाई रिटर्न वेंचर्स चाहिए होते हैं, यानी कि इनको पैसा कम लगाएं लेकिन इन रिटर्न हमारे पास ज्यादा सारा प्रॉफिट आ जाए। दिस इज समथिंग दैट दे हैव इन माइंड। ठीक है, तो इस तरह के केसेस के अंदर व्हाट आई प्रेफर है कि आप अगर जिस भी ब्रांड, जिस भी कंपनी का पार्ट हो, वहां पे कोई ना कोई इंसेंटिव जरूर होते हैं, वहां पे कोई ना कोई प्रॉपर अच्छे बड़े वाले लेवल्स होते हैं जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इनकम्स जनरेट होती हैं। आप इनके सामने वो वाले पॉइंट्स रख सकते हो, आप इनको पैसिव इनकम के बारे में बता सकते हो कि वो किस तरह से आपकी कंपनी या आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस इसको प्रोवाइड करेगा, कितने अरसे में इनको कितनी अर्निंग जनरेट हो जाएगी। जब आप इस तरीके से उनको प्रॉपरली स्ट्रेटेजिकल बेसिस के
ऊपर चीजों को गाइड करते हो, दैट इज व्हेन दे गेट इंटरेस्टेड इनटू इट। थर्डली, इनके जहन में होता है कि भाई हम लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, हमारे पास अपना कारोबार हो, हमारे पास अपना जो है काम हो, हमारे पास अपना पैसा हो, हमारे पास सारी चीजें हमारे कंट्रोल में हो, हमारा डिसीजन हो, हमारे पास टाइम फ्रीडम हो, वो वाली चीजें इनको चाहिए होती हैं। सेंस एंटरप्रेन्योर बनने का इनको शौक होता है कि भाई हमारे पास अपना सारा कुछ हो। ये जो अपना वर्ड है ना, दिस इज समथिंग दैट्स वेरी अट्रैक्टिव टू देम। देन फोर्थली, फाइनेंशियल एजुकेशन एंड गाइडेंस। इनको कोई पर्सन ऐसा चाहिए होता है जो इनको गाइड करे कि आपने आगे क्या स्टेप लेना है, आपने किस तरीके से आगे फर्दर मूव ऑन करना है, आपने किस तरीके से इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है, क्या ये सारा प्रोसीजर होता है, मनी को मनी से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। दे वॉन्ट टू नो ऑल अबाउट इट, दे वॉन्ट टू नो कि एक इंसान अमीर कैसे बना। तो आप इसके अंदर अपनी स्टोरी को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप उनसे एक अच्छे लेवल पर अर्न कर रहे हो ऑलरेडी, तो आप उनको बताओ कि भाई मैंने इतना कुछ अर्न कर लिया, या मेरी इतनी बड़ी टीम है, या मेरा इतना जो है पूरा गोल मेरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका कोई गोल उनके साथ मैच कर रहा है, वो अपने बारे में बताओ। वो आप ही से इंस्पायर हो जाएंगे और वो आपको इसीलिए ज्वाइन कर लेंगे कि उनको डायरेक्टली आपसे सीखने को मिल रहा है। फिफ्थ पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी। अब वहां पर क्या चीज है कि उनको ये चीज चाहिए कि भाई हम लोग वही बात, स्टक ना रहें, हम एक केज में ना बंद रहें, हम लोग एक ही जगह पर ना बैठे हुए हों। हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमारे पास अपनी मर्जी होनी चाहिए, हमारे पास अपनी डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, हमारे पास अपना कंट्रोल होना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट दे डिजायर अ लॉट। सो इनकी सेल्स पिच आप किस तरीके से बना सकते हो ना। आपने जैसे कि यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, व्हाई डिड आई एड इट अप, ये इसीलिए मैंने एड अप की क्योंकि दे वांट दिस। इस तरह का अगर आप उनके साथ पोस्टर शेयर कर रहे हो, और ऑब्वियसली आप इसको चेंज कर सकते हो, कलर स्कीम एंड एवरीथिंग, बट अगर इस तरह का है, दे विल बी वेरी इंटरेस्टेड इनटू इट कि ऑलराइट हम लोग जल्दी पैसे कमाने वाले हैं। अच्छा, अब आपने जब अपनी सेल्स पिच बनानी है, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि आप उनके सामने ये बात रख रहे हो कि आपकी जल्दी वेल्थ क्रिएट हो रही होगी। आप इनको नहीं कह सकते कि आप एक साल तक कितना अर्न करोगे, आपको इनको यही बताना है कि आप नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर कितना अर्न कर रहे होगे, आप नेक्स्ट मंथ के अंदर कितना अर्न कर रहे होगे। एंड मेक श्योर कि आपने झूठ नहीं बोलना, इस चीज का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जितनी भी वीडियोस आप लोगों ने मेरी आज तक देखी हैं, आगे भी देखेंगे, तो एक चीज के ऊपर हमेशा याद रखें, मैं हमेशा बोलती हूँ, अथेंटिसिटी इज द की। एथिकल रहना है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ धोखा करोगे तो कल को मकाफाते अमल होगा और आपकी वो चीज आपके पास नहीं रहेगी। तो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर आपको कभी भी इस तरह की हरकत करने की जरूरत नहीं है। हर कंपनी, हर ब्रांड के अंदर, हर तरह के प्रोडक्ट, हर तरह की सर्विस के अंदर, आप जब थोड़ा सा फोकस करोगे ना अपने प्रोडक्ट के ऊपर, आपको पता चलेगा कि आप 1 मंथ का भी प्लान प्रोवाइड कर सकते हो, आप 6 मंथ्स का भी कर सकते हो, 1 ईयर का भी कर सकते हो, आप 7 ईयर्स का भी कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू नो कि आपकी प्रोडक्ट कैसे बेनिफिट देती है, आपने उसके मुताबिक स्ट्रेटेजी डिवाइस करना सीखना है। मैं ये नहीं कहती कि ये फॉरन आ जाता है, लेकिन जब आप क्रिएटिवली सोचना स्टार्ट करते हो, ये चीजें आपको लर्न करना आसान हो जाती हैं। इसके लिए आप अपने अपलिंक्स की भी हेल्प ले सकते हो। सेकेंडली, आप अपनी सेल्स पिच में पॉइंट एड अप करो कि हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटीज है। दैट मीन्स कि आपने जितना पैसा लगा रहे हो, जितनी आप उसके अंदर कॉस्ट भर रहे हो, कल को आपको इसके ऊपर इतनी प्राइस नहीं पड़ रही, लाइक आप इसके अंदर कॉस्ट प्राइस का एक प्रॉपर एनालिसिस प्रोवाइड कर सकते हो। सॉरी, मैंने इसको उलट कह दिया है, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, कि जितनी आप प्राइस अभी लगा रहे हो, तो कल को आपको उसकी इतनी कॉस्ट नहीं पड़ी। मैं आपको इसकी एग्जांपल देकर अब समझाती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई भी नॉर्मली ट्रेडिशनल वे के अंदर कारोबार स्टार्ट करते हो, जैसे आपने कोई करियाने की दुकान डाली, ठीक है, आपने मिसाल के तौर पे 15-20 लाख रुपया जो है कॉस्ट डाली, और सारा कुछ किया, एंड उसकी बेसिस के ऊपर आपकी प्राइस ऑब्वियसली इससे स्टार्टिंग के अंदर ज्यादा होगी, क्योंकि आपने बाकी की चीजें ली और आपने पेंट्स करवाए, सारा कुछ किया, एवरीथिंग लाइक दैट। अब आपने ऑब्वियसली हर महीने आपके पास नया सामान आएगा, वो आपकी कॉस्ट होती है, ठीक है, जो आप बार बार लगाते हो न्यू चीजों को लाने के लिए। तो अब आपका दोबारा सामान आ रहा है, और जो सारा सामान आपका ऑलरेडी मौजूद है आपकी दुकान के अंदर, वो सारी आपकी कॉस्ट लगी हुई है, ठीक है। तो क्या होता है, इनको ये चीज होती है कि कल को हमें इतने ज्यादा पैसे बार बार ना लगाने पड़े। ऐसा ना हो कि हमने पैसा लगा दिया तो वो डूब जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो एक करियाने की दुकान है, जब तक उसमें हर चीज बिक नहीं रही, वो तो पैसा इनका एक तरीके से डूबा हुआ है ना तब तक। तो ये चीज होती है। तो आपने इनको क्लियर करना है कि अभी जो ये पैसा पे कर रहे हैं, जो प्राइस ये लगा रहे हैं, कल को इसको इनकी ये कॉस्ट पड़ी होगी, इनको इतना ज्यादा इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे डिजिटली आप अगर देखो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज को देख लो, सेल्स इंडस्ट्रीज को देख लो, इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते। आप वन टाइम एक प्राइस पे करते हो और आपके पास लाइफ टाइम का बिजनेस होता है, आपको बार बार पैसा नहीं लगाना पड़ रहा होता है, तो आपकी कॉस्ट उसके ऊपर नहीं आ रही होती, क्योंकि वो जो कॉस्ट वाली चीजें हैं वो सारी कंपनी कवर कर रही होती है। तो वो बीच में ना काफी सारे उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो आपने इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। हर कंपनी का अपना अपना कहने के एक मार्केटिंग प्लान होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, तो आपने उस चीज को अंडरस्टैंड करना होता है। सो इस तरह से इनके पास हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटीज आपने इनको एक्सप्लेन करनी है। फिर उनको क्या इन रिटर्न मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंसेंटिव्स के केस में आपके कोई कार प्लान हैं, कोई इंटरनेशनल टूर्स अवेलेबल हैं, कोई रिकग्निशन सिस्टम्स हैं, कोई
आपके पास घर का सिस्टम है, कुछ भी है, जो भी आपके वहाँ पे आपके ब्रांड के अंदर आपको इन रिटर्न इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप उनके बारे में प्रॉपर डिस्कस कर सकते हो। देन आपने उनको बताना है कि आप फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, आपके पास अपना सिस्टम, अपना टीम होगी, आपके पास अपने लोग होंगे जो कि आपके लिए काम कर रहे होंगे। आप उनको प्रॉपर्ली सब चीजें एक्सप्लेन करो कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ सिस्टम फॉर देम। देन आप उनको बताओ कि आपको सब कुछ गाइड करने के लिए, सब चीजों के बारे में ट्रेन करने के लिए और कंप्लीट मनी नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए एक प्रॉपर कम्युनिटी होगी। आप मैक्सिमम उन लोगों से सीख रहे होगे जो ऑलरेडी कामयाब हैं, जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उनसे डायरेक्टली जब सीख रहे हो, जब उन्होंने वो चीज कर ली, आप भी वो डुप्लीकेट कर सकते हो। एंड फिफ्थली, आप उनको अपनी सेल्स पिच में ये बोलोगे कि यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी और आपके पास एक प्रॉपर कंट्रोल होगा कि आपने किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपने किस तरीके से ग्रोथ लेनी है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, आपको सुबह के वक्त काम करना है, आपको रात के वक्त काम करना है, आपको वीकेंड्स पे काम करना है, कितने घंटे करना है, किसके साथ करना है, ऑल ऑफ इट। आप कहीं फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल कर रहे हो, आप तब भी काम कर सकते हो क्योंकि आप हमारे साथ डिजिटली कनेक्टेड होगे। तो वो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी और वो जो एक कंट्रोल है, जब आप वो प्रोवाइड करोगे, देन वो चीज एक उनके लिए ज्यादा बेहतर तरीके से अट्रैक्टिव होगी। तो जब आप सेल्स पिच अपनी बना रहे हो, तो मेक श्योर कि आप अपने ये पांचों पॉइंट्स उसके अंदर एड अप करो। एंड आई होप कि आपने आज का सेशन भी एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे होंगे पर्सनल डेवलपमेंट वाले लोगों पर, एंड इट्स गोना बी सुपर फन। दिस इज शाइजा माजिद। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अपना फेवरेट पॉइंट मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा।